20% से 95% तक आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन है ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। 70 में से आप 65 या 60 नंबर तक इजीली स्कोर कर सकते हैं। हेलो हेलो, क्या हाल चाल आप सबके। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको 30 दिन में आपका कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 60 से 65 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं। उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट हैं। अब पूरा डर का माहौल बना होगा, एग्ज़ाम नज़दीक है एकदम हमारे पास। अपने 30 दिन या 35 दिन मान लीजिए आप, क्योंकि प्रैक्टिकल का सब लेके, तो इतने में अपने पास समझ लीजिए मोटा मोटा 30 दिन का समय है। तो उसमें हम कैसे कवर करें पूरे चैप्टर को, क्या कैसे पढ़ें, क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो क्या होने वाला है, अपना 30 दिन का फुल रोड मैप रहेगा, जो कि 30 दिन में कैसे क्या करना है उसको बताया जाएगा। 20% से 95% तक आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो कैसे स्कोर कर सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही बताया जाएगा आपको। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सो हियर आई एम उत्कर्ष। तो फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले आता है अपना, जो कि 23 नंबर में पूछा जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री 23 नंबर में पूछा जाता है। कुछ 3 ही चैप्टर हैं इसके। पहला है सोल्यूशन चैप्टर आता है। सोल्यूशन में राउल्ट्स लॉ और आइडियल नॉन आइडियल ये पूछा जाएगा। ये क्या इंपॉर्टेंट है, जो मतलब पहले और दूसरा जो टॉपिक रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके नीचे वाले इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी करना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना है जितना टॉपिक बताया जाएगा। उसके बाद आता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, न्यूमेरिकल फोकस। उसके बाद है वन हाफ फैक्टर। उसके बाद हेनरीज लॉ। ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आप कवर कर लीजिएगा। इतना आप करके जाते तो इजीली स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि एक इंपॉर्टेंट अच्छा वेटेज रखता है अपने आप में। इसके आता है नस्ट इक्वेशन, ये हाईली प्रायोरिटी है, मतलब इससे क्वेश्चन आना ही आना रहता है। और उसके बाद रूल्स लॉ, तीसरा आता है मोलर कंडक्टिविटी, चौथा आता है फैराडेज लॉ, पांचवा आता है फ्यूल सेल। ये जो कि 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये अपने पांचों से मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जितना इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप उतना कर लेंगे तो ईजिली आप जो है 60 से 65 नंबर ईजिली स्कोर कर सकते हैं। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, और आप कहीं भी देख सकते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ PYQ मतलब PYQ से उठा के देखा गया है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वही टॉपिक रखने की कोशिश की गई है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स आता है। उसमें आता है ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी। दूसरा आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद आता है हाल्फ लाइफ। उसके बाद आता है अर्नियस इक्वेशंस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो पहले दूसरे मतलब जितना बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इजीली स्कोर कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक आ जाता है, जो कि 14 नंबर का वेटेज रखता है। इसमें 2 चैप्टर हैं, अपने इजीली कर सकते हैं, आप इजीली इसको स्कोर कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब D&F लॉक एलिमेंट में पहला टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा आता है लैंट्राइड कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चौथा आता है प्रिपरेशन ऑफ K2 है, Cr2 है, O7 है, तो KMnO4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, 4 KMnO4, K2 Cr2 7। हम आगे बात करते हैं, अपना आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IPSC नॉमेनक्लेचर है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा वेटेज रखता है। उसके बाद उसमें आता है पहला IPSC नॉमेनक्लेचर, दूसरा आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, तीसरा आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, और चौथा आता है आइसोमेरिज्म। ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर सकते हैं तो इजीली स्कोर कर सकते हैं। आप इस जितने टॉपिक बताएं इस पर फोकस कीजिएगा, लेकिन पूरे चैप्टर फोकस कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अपने लिए। उसके बाद आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 33 नंबर का आता है, सबसे बड़ा वेटेज रखता है इसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले चैप्टर आता है हेलोल्किन एंड हेलोल्डीज, जो कि एक इंपॉर्टेंट पूरा ये भी चैप्टर होता है। बट ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। HN1 एंड HN2 मैकेनिज्म। उसके बाद चिलरिटी, और जो है उसके बाद आता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये अगर तीनों टॉपिक कर लेते हैं आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। जितना इस वीडियो में बता रहा हूँ उतना टॉपिक कर लेंगे तो इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। उसके आगे हम बात करते हैं, आता है अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसमें आता है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, कोल्वे रिएक्शन, रेमर-टेमर रिएक्शन, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। ये जो रिएक्शन है ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कोल्वे रिएक्शन क्या होता है, रेमर-टेमर रिएक्शन क्या होता है। उसके आगे हम बात करते हैं, अपना अगला चैप्टर आता है उसके बाद आता है अपना एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है अपना। उसके सबसे पहले आता है एल्डोल एंड कैनिज़ेरो रिएक्शन। उसके बाद आता है रोजमुंड रिएक्शन।
और उसके बाद आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड मैकेनिज्म। उसके बाद आता है चौथा टॉपिक है अपना एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4 टॉपिक हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं। जितना टॉपिक इसमें बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हर बार यही इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मतलब टॉपिक छोड़िएगा नहीं जितना बता रहे हैं। इसके बाद आता है एमाइंस, जो कि एक छोटा चैप्टर है अपना, ये थ्योरी वाला चैप्टर है अपना। तो इसमें आप कर लीजिएगा बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्टेड, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ न्यूमेरिकल। इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप तीनों कर लीजिएगा। उसके बाद आता है अपना बायोमोलिक्यूल्स, ये भी एक थ्योरी चैप्टर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन, जो कि ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन आप पढ़े भी होंगे। उसके बाद आता है डीनेट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स और डीएनए आरएनए के बीच का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस पूछ लेते हैं और इसको पूछ लेते हैं, और डीनेट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता दीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। अगर आपको इंस्टाग्राम पे कुछ पूछना है, मैसेज मेरे पास मुझसे कुछ पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम की आईडी है ऑफिशियल-उत्कर्ष दुबे, ये अपनी इंस्टा आईडी है, आप इससे इजीली पूछ सकते हैं। और पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।